अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ बी अ मिस्ट्री में हम आ गए हैं अगेन विद द कारवांस मैथमेटिक टेक्निक फॉर बीए, बीएससी एंड फॉर बीएस, and of course for all mathematics students who are interested in mathematics or learning in higher mathematics, so this is very helpful for those. So please watch it full series, and the series start with 7.1 with whole 7 chapter. सो यहाँ पर हमने सारा का सारा चैप्टर जो है वो सॉल्व तो कर लिया था, बट कुछ चीज़ें जो थी वो रिमेनिंग रह गई थी एंड आई वॉज स्टक इन सम माई ओन वर्ड. सो प्लीज़ स्पेशल प्रेयर से मुझे जो है याद रखिएगा एंड साथ ही दुआ कीजिएगा कि मेरी जो काम मेरा अटका हुआ है वो हो जाए. एंड साथ ही हम जो है रिज्यूम करने वाले हैं अपनी 7.1 एक्सरसाइज 7.2 एक्सरसाइज. यस, तो 7.2 काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे बोला जा रहा था कि भाई हमारा जो है वो आई थिंक सम एग्ज़ाम और सम असाइनमेंट के हमें जो है ये करना है और हमें करवा दें, ये रह गए थे बीच में. ठीक है ना. सो चलिए इसको रिज्यूम करेंगे. तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. साथ ही लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी सीरीज़ कैसी लगती है, जितनी भी हम लोग जो है वीडियोस बनाते हैं. तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 से आ गया एंड 26 से हम लोग अप टू 100 ऑन सॉल्व करेंगे होल एक्सरसाइज. ऑफ कोर्स हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पहले से ही ऑफ कोर्स ये छूटा हुआ था. ठीक है, फिर बीच में स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम होती है एंड आई डोंट वांट के स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्वेश्चन है द फैमिली ऑफ सर्कल. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले मैं बुक को साइड पे रख देती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फैमिली ऑफ सर्कल क्या होता है. देन हमें दो ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है, ऑप्शंस नहीं, दो कंडीशंस गिवन है. फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज कि सेंटर्ड एट द ओरिजिन, कि वो जो होगा सेंटर होगा कहाँ पे, ओरिजिन पे सेंटर होगा. एंड ओरिजिन पे क्या होता है, हमारे पास 0 0 आते हैं. ठीक है ना. ओरिजिन में हमारे पास एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है, 0 0 होता है. तो सबसे पहले तो ये बात हो गई है. नाउ हमें फिर बोला गया है कि हैविंग देयर सेंटर्स ऑन एक्स ऑन वाई एक्सिस. फिर जो है उनका जो सेंटर्स होगा वो क्या होगा, वाई एक्सिस पर होगा. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो है कंडीशन को समझेंगे एंड देन सेकंड कंडीशन को समझेंगे और सॉल्व करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले. सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन. ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन जो है वो हमारे पास क्या होता है और फैमिली ऑफ सर्कल जो है हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होता है. ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करें तो ऑफ कोर्स हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे बिकॉज इसकी सोल्यूशन जो है वो थोड़ी सी फिर जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाती है. ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. फिर मैं क्वेश्चन को हटा दूंगी तो अपने पास इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास बुक नहीं है, बिकॉज ये काफ़ी जो है वो थोड़ी सी, ये बुक इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होती तो ज़्यादातर लोग जो है वो इसको जो है परचेज नहीं करते और बस इसको एज इट इज़ PDF की फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं. बट ये PDF की फॉर्म में भी अवेलेबल नहीं होती ज़्यादातर. ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प किया करें एंड दूसरे को PDFs बना के दिया करें. हम भी ऐसे ही करते थे. क्लास में कोई एक जो है वो बुक लेता था और वो PDF बनाता था जो हम लोग एक्सरसाइज यूज़ करते थे और फिर ग्रुप में शेयर करता था और हम लोग सब उसी पे काम चलाते थे. हम बुक तो लेते ही नहीं थे. अगर देखा जाए तो मैंने जो BS में थी मैंने सिर्फ आई थिंक 2 ही बुक्स खरीदी थी. एक थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन और दूसरी थी ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक. बस दैट्स ऑल. और ये भी जो है वो मुझे मेरी फ्रेंड बोलती नहीं बुशरा ये बुक लो ना. तो मैंने उसको बोला यार अब मैं नहीं जा सकती, गर्मियाँ चल रही हैं. तो क्या ठीक है छोड़ो, जब मैं जाऊँगी तो ले आऊँगी. तो वो लाई थी फिर मेरे लिए. ठीक है, तो इसी तरह से एक दूसरे की हेल्प किया करें. सही है, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने जनरल इक्वेशन लिखना है, वो भी सर्कल का. तो सर्कल का जनरल इक्वेशन किस किस को याद है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले थ्योरी भी एक लाइन लिखती हूँ. थोड़ी सी थ्योरी भी लिखना ज़रूरी है. द जनरल इक्वेशन मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी ऑफ सर्कल. तो किस किस ने मुझे जो है वो बता दिया है सेंटर्ड किस जनरल इक्वेशन जो है वो सर्कल की क्या होती है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए ताकि आपको भी पता हो और मुझे भी पता हो कि भाई हम कितने कनेक्टेड हैं. ठीक है ना. एट द ओरिजिन 0 0 एक्स वाई दोनों जो होता है वो 0 0 होता है हमारे पास. ठीक है, विद रेडियस आर इज हमारे पास क्या होगी सर्कल की इक्वेशन, वो होगी हमारे पास x²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये सारी क्वेश्चन जो है वो अब जितनी भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 जितनी भी हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस यूज करेंगे सारी आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दीज आर द जनरल इक्वेशंस, ठीक है, और ये फिक्स रहती हैं तो आपको ये याद रखना होगा। अब यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि क्या बोले फैमिली ऑफ सर्कल ना, तो मतलब पहले सर्कल को डिस्कस करेंगे। तो हमने सर्कल की इक्वेशन लिखी और इन्होंने क्या बोला था, सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है, तो हमने ओरिजिन भी जो है वो 0 0 लिख दिया। और सर्कल हम लोग यूज कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ कोर्स होगा, तो यहाँ पर हमने रेडियस को भी बता दिया, ठीक है। तो द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर एट द ओरिजिन 0 0 विद रेडियस r इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ हम लोग ने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है और यहाँ पर एलिमिनेट करना है r को, ठीक है। तो चलिए एलिमिनेट करते हैं r को, इसको रब कर देते हैं। To find differential equation we need to eliminate r, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। हमने जो एक्स वाई लिखा था उसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू d बाई डी ऑफ एक्स विद आर स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने बोथ साइड जो है क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू x। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए इसको जो है आपने थ्योरी भी इसमें ऐड करनी है ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो बीच में क्लियर होता रहे। बिकॉज यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, हमें सारे ग्राफ्स वगैरह बनाने, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है इसको बोथ साइड। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू x को x से ही करेंगे तो क्या आएगा, पावर डेरिवेटिव यूज होगा, 2 ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस हम लोग जो है y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो याद रखिएगा 2y विद डी ऑफ y बाय डी ऑफ x, ठीक है। एंड देन इक्वल टू हम लोग जो है x को विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा बिकॉज, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन बन गई है ना। ये तो इक्वेशन बन गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, ठीक है। इसको मैं ज़रा ऊपर फिर से लिख देती हूँ। पता नहीं मैंने मार्कर्स में डाली थी कब, 2 दिन पहले, और फिर भी ये नहीं चल रहा। बूढ़े हो गए लगता है ये, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो है वो इक्वेशन आ गई है। मुझे लगता है या तो बोर्ड बूढ़ा हो गया या तो मेरे मार्कर्स जो हैं वो बूढ़े हो गए। तो इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स को छोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू, अब ये जो 2x है ये इधर आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, इसको हम नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ y, ठीक है। सो ये 2 और ये जो है हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके। या फिर इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं, इधर दूसरा फॉर्म करते हैं फिर बाद में, चलो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नाउ ये हो गया डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई। अब जो है वेरिए सेपरेट कर देंगे, ठीक है। तो सेपरेट किस तरह से करते हैं कि एक्स को सारे एक्स की जगह, वाई को वाई की जगह, तो इस वाई को यहाँ पर कर देंगे मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा y डी ऑफ y इक्वल टू ये डी ऑफ एक्स इधर आ जाएगा माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको पूरा का पूरा एक ही साइड पे कर देंगे। ठीक है, सो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी y डी ऑफ y प्लस ये x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x डी ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये फॉर्म हो गई है। फॉर्म्स तो खैर फिर खुद से सब बनाते हैं क्योंकि अब हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व की हुई हैं, बट फिर भी मैं थोड़ा सा एक और बता देती हूँ। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस वाई डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई डी ऑफ वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ना फिर से वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा x डी ऑफ एक्स प्लस वाई डी ऑफ वाई इक्वल टू 0। सो अब किसी भी फॉर्म में बनाएं, किसी भी तरह इसको सॉल्व करें, आंसर विल बी द सेम। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कोई भी मेथड यूज करें, कोई भी फॉर्मूला यूज करें, कोई भी रूल यूज करें, आंसर विल बी द सेम। सो यू आर राइट। इफ आंसर आर डिफरेंट देन यू आर रॉन्ग। ठीक है, सो यू हैव टू ऑफ कोर्स करेक्ट इट ना, रॉन्ग चीज़ के साथ तो नहीं चलेंगे। तो ये हो गए, हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर्ड एट ओरिजिन। ठीक है, सो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। ठीक है, पहले का आंसर जो है वो हमारे पास आ चुका है। अब हम करेंगे पार्ट 2 को सॉल्व। पार्ट 2 में हमें क्या बोला था, पार्ट 2 में हमें बोला था कि सर्कल हैविंग देयर सेंटर ऑन वाई एक्सिस। अच्छा, इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं। ठीक है, इसकी डायग्राम्स भी बनानी है आपने अच्छे से खूबसूरत तरीके से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ऑफ कोर्स ये सर्कल इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन चलिए काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दें 0 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट का आंसर हो गया, फर्स्ट की डायग्राम हो गई है। नाउ चलेंगे विद द नेक्स्ट वन। तो चलिए उसको मैं रेज कर देती हूँ। नाउ पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में हमें बोला था कि सर्कल, पार्ट 2 सर्कल क्या था, हाँ सेंटर CIRCLE सर्कल हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द y एक्सिस। ठीक है, तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हम यूज़ करते हैं वही जनरल इक्वेशन अब हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर से हम जो है सबसे पहले थ्योरी लिख देते हैं यहाँ पे। और गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो अपना ख्याल रखिएगा। द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जल्दी करते हैं, ऑफ सर्कल विथ centers 0k and the radius r is। अच्छा, यहाँ पर जो है हमने सेंटर y एक्सिस पे लिया है, तो y एक्सिस पे जो x होता है वो 0 होता है, y जो होगा वो k होगा। ठीक है ना, सो ये होता है हमारे पास सेंटर विद y एक्सिस। ओके, तो इस चीज़ों को याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप भूल गए तो काम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। हमने y एक्सिस की कर रहे हैं तो x जो होगा वो 0 होगा, y जो होगा वो k होगा। तो नाउ चलिए इसको पुट करते हैं इन अवर जनरल इक्वेशन। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो होता है h होता है, बट अब हम लोग ने y एक्सिस पे लिया है तो हमारे पास ये 0 है। ठीक है, h इज 0। ये क्या होता है, ये h और k होता है, बट h हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 0 है क्योंकि हम लोग y एक्सिस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये 0 हो गया और ये k हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, x माइनस
h करते हैं, y माइनस k करते हैं, बट यहाँ पर h हमने क्या लिया है, 0 लिया है, तो हम लोग भी जनरल इक्वेशन में क्या करेंगे, 0 लेंगे। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने वहाँ पर लिखा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ पर x के साथ एक और वैल्यू आ गई है एंड y के साथ एक और वैल्यू आ गई है। बाकी इक्वेशन विल बी द सेम जो हमने शुरू में यूज़ की, बिकॉज एक ही क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो बाय इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर चीज़ें पुट कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है इक्वेशन इस तरह से बन गई है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे दो चीज़ों को, एक तो k को एलिमिनेट करेंगे और दूसरा r को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन, इन सबको हटा देते हैं, ठीक है। सो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी ऑफ एक्स एंड आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा, यहाँ पर पावर रूल रहेगा तो ये 2x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पावर रूल रहेगा, होल पावर है यहाँ पे, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस के, और अगेन हम लोग y के रिस्पेक्ट से जो है, मतलब हम लोग x के रिस्पेक्ट से y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारे पास dy बाई डी ऑफ x एंड इक्वल टू r को करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास हमारा डेरिवेटिव, मतलब डिफ्रेंशिएशन जो है हमने यहाँ पर कर दिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोनों से अगेन 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x प्लस 2 वाई माइनस के डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये 0 हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जो इक्वेशन बची है वो सिर्फ ये इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई, अच्छा ये 2 को मैंने फिर से लिख दिया ना गलती से, y माइनस के डी वाई बाई माइनस डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो वो जो 2 है वो ख़त्म हो गया और इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। ना ये हमारे पास क्या है, ये एक सिंप्लीफाई इक्वेशन है और हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो है k को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट हमने दो चीज़ों को करना था, एलिमिनेट k एंड r तो एलिमिनेट हो गया तो 0 हो गया, अब हमें k एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे dy बाय माइनस डी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई डैश, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास हो जाएगी x प्लस वाई माइनस के वाई डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम जो है k को निकालेंगे और ये सारी चीज़ें जो है ये दूसरे हैंड पे जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो किस तरह से हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा y एंड वाई डैश माइनस के वाई डैश इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और y डैश और ये हो जाएगा इक्वल टू k y डैश। अब हमें सिर्फ k चाहिए, y डैश को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, वी गेट x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय y डैश इक्वल टू k, ठीक है। सो हमारे पास जो है हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, ये y डैश है, ये पता नहीं क्या बन गया बेचारा y डैश, ठीक है। सो हमारी इक्वेशन जो है k के लिए इस तरह बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है k को, तो इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स पे। सो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो k जो है एलिमिनेट हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर इजीली, नॉट दैट मच इजीली। अगर आपको डेरिवेटिव अच्छे तरीके से आते हैं डिफ्रेंशिएशन, देन इट विल बी वेरी इजी, ठीक है।
सो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन। सो ये हो जाएगा, मैं पहले इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, k इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई डैश बाय वाई डैश। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह थी। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड्स। सो ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स विथ के एंड डी बाई डी ऑफ एक्स विथ एक्स प्लस वाई वाई डैश। ठीक है, सो के को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो के एलिमिनेट हो गया। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये ना उसका नाम, लेट मी अगेन सी। हाँ भाई, क्वेश्चन रूल ही है वो, कभी कभी जब यूज़ ना करो ना तो मैं नाम भूल जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम क्वेश्चन रूल। ठीक है, एंड दिस इज द रूल वेयर वी हैव द लोअर, हम लोग क्या करते हैं इधर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव्स लेंगे। सो यहाँ पर जो है हम लेट करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन का हम स्क्वायर ले लेते हैं, देन फर्स्ट फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वाई एंड वाई डैश। ठीक है, देन क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं विद द सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, एक्स प्लस वाई एंड वाई डैश एंड द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, वाई डैश। तो चलिए, ये तो हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन रूल लिख दिया है, अब इसको सॉल्व करेंगे। वाई डैश ये दूसरे मार्कर से करते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे। सो वाई डैश का जो है वो तो स्क्वायर है, तो वाई डैश पे मैं स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, वाई डैश स्क्वायर। नाउ वाई डैश अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, ये तो वाई डैश हो गया है हमारे पास। अब हम लोग ने इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस वाई एंड वाई डैश का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा वाई और वाई डैश का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वाई डबल डैश आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। नाउ प्लस ये जो वाई डैश है इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, ये होल रूल यहाँ पर अप्लाई कर दे, क्वेश्चन रूल वगैरह ये सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे तरीके से पढ़ा चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रही होती हूँ और वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है तो अब इसको मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी कर देती हूँ। ठीक है, ये हो गया है वाई मतलब माइनस अपनी जगह पे। अब ये जो फंक्शन है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, एंड हम लोग वाई डैश का डेरिवेटिव ले लेंगे जो होगा वाई डबल डैश। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है ना, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन अप करेंगे, सेम चीज़ों को एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है हमारा आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले ये हो जाएगा 0। अच्छा, इस वाई डैश को होल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई डैश और ये हो जाएगा प्लस वाई डैश डबल डैश प्लस वाई डैश है और वो स्क्वायर है, एक और आ जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे ये हो जाएगा एक्स वाई डैश प्लस ये हो जाएगा वाई डैश वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय वाई डैश का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इस डिवीजन को हटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाई डैश को कॉमन ले लेंगे ताकि वाई डैश स्क्वायर जो है वो हमारे पास ख़त्म हो जाए। ठीक है, सो ये हो जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस वाई डैश को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है। अच्छा, प्लस इंटू माइनस, ये यहाँ पर क्या था, यहाँ पर माइनस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा जब हम लोग इसको ओपन करेंगे इसके ब्रैकेट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये और ये जो है हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, वाई डैश प्लस वाई डैश का क्यूब माइनस एक्स वाई डैश डबल डैश। ठीक है, और यहाँ पर 0 बिकॉज ये वहाँ पर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास आंसर क्या है, इसको ज़रा हम लोग जो है रिदम से लिख देते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई डबल डैश और ये हो जाएगा हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्यूब वाला
तो प्लस वाई डैश क्यूब एंड प्लस वाई डैश। हम पहले माइनस नहीं लिखते, बट अब जब हम लोग जो है ऑर्डर से लिखते हैं तो फिर क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पर वाई माइनस है, इसको हटा देंगे, इस होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश का क्यूब माइनस वाई डैश इक्वल टू 0। एंड आपकी मर्जी, आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। होप कि सबको समझ आ गई होगी। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज ऑल। नाउ 25 मिनट्स की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही इसका जो है हमारे पास किस तरह से बनेगा इसका ग्राफ हमारे पास बनेगा। ये क्या था, ये हमारे पास था वाई एक्सिस पे, तो ये जो हमारे पास इसका सर्कल है ये हमारे पास अपर उस पर बनेगा, नीचे नहीं आएगा। एंड साथ ही इधर हम लोग जो है 0k लिखेंगे, जो कि हमने क्या लिया था, ओरिजिन लिया था। ठीक है, सो इसी तरह हमारा जो है ग्राफ भी बन चुका है। एंड साथ ही जो है हमने सारा क्वेश्चन भी समझ लिया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड मुझे अपनी स्पेशल प्रेयर्स में याद रखिएगा। साथ ही आप मेरे ऑनलाइन क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है।